विद्यार्थी साथियों, आप सभी को एक कार्य अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। यह कार्य है रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीयन करना। यह कार्य बहुत सरल किंतु बहुत उपयोगी है। सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली कुछ वैकेंसी में आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन आवश्यक होता है। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई ग्रुप डी की वैकेंसी में भी रोजगार पंजीयन अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही रोजगार पोर्टल से आपको अनेक वैकेंसी की जानकारी भी समय समय पर आपके मोबाइल या ईमेल पर मिलती रहेंगी। हम रोजगार पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया सीखना प्रारंभ करें, इसके पहले आप अपने करियर के सच्चे साथी आपके अपने करियर एडवाइस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा पंजीयन करना सिखा रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को रोजगार पोर्टल के बारे में जानकारी दीजिए। आप सभी को नमस्ते। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम रोजगार पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। विद्यार्थी साथियों, यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसे आप अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पर बहुत सरलता से संपन्न कर सकते हैं। आप चाहें तो MP ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर से भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं इसे अपने मोबाइल पर संपन्न करेंगे तो समय समय पर अपडेट करने में सुविधा होगी और बार बार आप पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा। यदि आप अपना रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं, रोजगार पोर्टल पर अपने आप को दर्ज करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा कि आप पोर्टल पर पहुंचें। पोर्टल आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसका शीर्षक है माई MP रोजगार पोर्टल, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मध्य प्रदेश। यहाँ कैसे पहुँचेंगे? आप सिंपल भी इंटरनेट में गूगल सर्च पर लिख सकते हैं MP रोजगार पंजीयन। ऐसा भी लिखेंगे तो आपके सामने एक लिंक ओपन होगी और उसके माध्यम से आप इस पोर्टल तक पहुँच सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप विधिवत वेबसाइट का एड्रेस टाइप करें और उसके माध्यम से पहुँचें, तो आप नोट कर लीजिए mp.rozgar.gov.in mp.rozgar.gov.in। यह एड्रेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। जब आप पोर्टल पर पहुंचेंगे तो भाषा से संबंधित आपको दो विकल्प मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। आप चाहें तो हिंदी, आप चाहें तो इंग्लिश, जिसमें आपको सुविधा हो उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी इच्छित भाषा प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद आप क्लिक करके आगे पहुंचेंगे। भाषा आपने हिंदी चुन ली है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उसमें आप देख रहे हैं कि लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट और ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इसके नीचे आप जाइए तो आपको 4 बॉक्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें से दूसरे क्रम के बॉक्स पर लिखा है आवेदक नया पंजीयन करने के लिए। यदि आप पहली बार पंजीयन करवा रहे हैं तो आप इसके माध्यम से अपना कार्य संपन्न कर सकेंगे। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, आपकी जो भी शिक्षा है या आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपको इसे तुरंत ही पंजीकृत हो जाना चाहिए। कारण ये है कि कई बार बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जिनमें रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक मांगा जाता है। जैसा कि अभी प्रीति गुलवानिया जी ने आपको बताया कि हाई कोर्ट की वैकेंसी में यह अनिवार्य किया गया है। आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और लिखा हुआ है कि यहाँ क्लिक करें अथवा लॉगिन करें, तो क्लिक करने में ही ज़्यादा सुविधा है। आप क्लिक कर दीजिए। नया पंजीकरण आप करवा रहे हैं तो आप क्लिक कर दीजिए। आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज जो ओपन होगा वो इस तरह से आपको दिखाई देगा।
वहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक पंजीयन, और साथ ही साथ में कुछ बॉक्स बने हुए हैं। उन बॉक्स में आपसे कुछ एंट्रीज करने के लिए कहा जाएगा। आप उसमें अपने बारे में विवरण लिख देंगे। जैसे आप अगर देखेंगे तो उसमें आपका नाम है, आपका नाम आप लिख देंगे। आपके नाम को लिखने के लिए कुछ उन्होंने अलग अलग कॉलम दिए हैं, जैसे नाम का पहला हिस्सा, फिर मध्य वाला हिस्सा और फिर आखिरी वाला हिस्सा। उसके बाद पिता का नाम है, जेंडर है, महिला पुरुष आपको दर्शाना है, जिला है। जिला जब आप लिखेंगे तो एक ड्रॉप बॉक्स खुलेगा और उसमें मध्य प्रदेश के सभी ज़िले हैं। उनमें से जिस ज़िले में आप रहते हैं वहाँ का आप सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से जेंडर के लिए भी मेल फीमेल आपके सामने ड्रॉप बॉक्स में प्रस्तुत होगा, आप उसमें से चुन लीजिए। जैसे ही आप ज़िला चुनेंगे वैसे ही तहसील वाला जो बॉक्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और तहसील भी ड्रॉप बॉक्स से आपको मिल जाएगी। आपके ज़िले की सभी तहसीलें उसमें वहाँ पर दिखाई देगी, तो आप तहसील को चुन लेंगे। जैसे ही आप तहसील चुनेंगे ना साथियों, देखिए कितना आसान और वैज्ञानिक ये काम है। वैसे ही आप जिस शहर या गांव में रहते हैं उस तहसील के समस्त शहर और समस्त गांव यहाँ पर उसके अगले वाले बॉक्स में एकदम से प्रदर्शित होंगे। आपको केवल सिलेक्ट ही करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वो आपको लिखना होगा। मोबाइल नंबर आप उसमें लिख दीजिए। इसी तरह से ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी लिखिए, यूनिक ईमेल आईडी आप लिखिए। उसके बाद आधार कार्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आधार कार्ड वाला जो कॉलम है उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन बाद में जो आधार नंबर वाला कॉलम है उसमें आप अपने आधार कार्ड के नंबर लिख दीजिए। आपको पता ही है कि आपके आधार कार्ड के नंबर 3 भागों में हैं। 4-4 अंकों के 3 समूह आपके हैं, तो आप पहला समूह लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, दूसरा समूह लिखिए, फिर स्पेस दे दीजिए। इस तरह से आप अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे। आधार कार्ड का नंबर लिख देने के पश्चात आपको एक और कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस कॉलम को आप लिखेंगे तो जैसे उसमें लिखा हुआ है उपयोगकर्ता का नाम, तो जैसे ही ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल आदि आएगा, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको अपना खुद का ही बनाना है। पासवर्ड के माध्यम से आप बार बार अपने पंजीकृत विवरण तक पहुंच सकेंगे। पासवर्ड आप ऐसा बनाइए जो थोड़ा स्ट्रांग भी हो और साथ ही साथ में आपको याद भी रह सके। पासवर्ड में यह अनिवार्य है कि वह 8 डिजिट से ज़्यादा हो और उसमें कम से कम 1 लेटर भी हो। अंक में हम सामान्यतः पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन 1 लेटर भी उसमें लिखेंगे और इस तरह से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप उसको आई के जो साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। इसी पासवर्ड को पास वाले कॉलम में आपको फिर से लिख भी देना है, ताकि कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो पासवर्ड लिखा है वह सेम पासवर्ड है। उसके बाद आपको कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कैप्चा कोड कहते हैं। तो उस कैप्चा कोड को आप उसके नीचे वाले बॉक्स में लिख दीजिए। जब आप ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो उसके पश्चात आपसे कुछ क्लिक करने के लिए कहा गया है, जैसे उपरोक्त जानकारी के रूप में जो भी प्रदान की गई जानकारी है वो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। इसको क्लिक करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन वाला एक प्रश्न है कि जैसे अभी आप इस पोर्टल पर पंजीयन करवा रहे हैं, इसका मतलब आपको रोजगार की आवश्यकता है। तो आपकी योग्यता के लिहाज से, आपके अनुभव के लिहाज से कौन सा रोजगार आपके लिए उपयुक्त होगा, इसकी सूचना आप तक पहुंचेगी तो किस माध्यम से पहुंचेगी? क्या आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल पर मैसेज मिले या आप चाहते हैं ईमेल के द्वारा आप तक सूचना आए? तो आप इन दोनों में से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वह हम प्रायः अपने साथ रखते हैं और उस पर जैसे ही कोई सूचना नोटिफिकेशन की आएगी, जैसे ही कोई रिंग बजेगी तो हम समझ जाएंगे कि मैसेज आया है और हम उसे देख सकेंगे। साथियों, मज़े की बात यह है कि ये जो MP रोजगार पोर्टल है ये दोनों पक्षों के पंजीयन के लिए है। ऐसे व्यक्ति
जो रोजगार की तलाश में हैं वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो रोजगार देना चाहते हैं वो भी अपना पंजीकरण इस पे करवाते हैं, अपनी वैकेंसीज के बारे में लिखते हैं। तो उनके पास जो वैकेंसी है और उनने जो योग्यता और अनुभव मांगा है उससे यदि आपकी योग्यता और अनुभव मैच होता है तो आपके पास संदेश या ईमेल पहुंचेगी और उसके द्वारा आप संपर्क कर सकेंगे और आपको रोजगार प्राप्त हो सकेगा। तो ये आप यहाँ पर जानकारी है। चलिए अपन इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अपने को ये और स्पष्ट तौर पर अब दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अभिभावक या पिता का नाम। यदि आपके कोई अभिभावक है, पिता नहीं है, अभिभावक का आप उल्लेख करना चाहते हैं तो उनका नाम लिख दीजिए, और यदि पिता का नाम आप लिखना चाहते हैं तो पिता का नाम लिख दीजिए। जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी या विलेज। आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर आपको एक छोटा सा वी का निशान बना हुआ दिख रहा है जिन कॉलम्स में, वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स है। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आवश्यक पूर्ति करने के लिए कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे। उनमें से जो आपको सूट करता हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद और आगे अपन बढ़कर इसका दूसरा हिस्सा भी थोड़ा सा बड़े रूप में देखें तो मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार कार्ड नंबर, उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और फिर पासवर्ड दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, क्लिक करना है, सही जानकारी का प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं, और जिस माध्यम से आपको जॉब अलर्ट चाहिए वह आप माध्यम भी सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको एक केसरिया सी पट्टी में प्रोसीड लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो इसमें आप आगे पहुंचेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अपना ही पंजीयन इस पर करके आपके लिए उदाहरण बताया है कि मधु मेरा फर्स्ट नेम है, सुदन मिडिल नेम है, चौबे मेरा लास्ट नेम है, ये मैंने लिख दिया है इसमें। फिर उसके पश्चात पिताजी का नाम लिखा है, मेल लिखा है, और इस तरह से जो जानकारियाँ मांगी गई थी वो सब जानकारियाँ मैंने लिखकर प्रोसीड किया। जब मैंने प्रोसीड किया तो कुछ इस तरह का पेज प्रदर्शित हुआ है। जब आप भी प्रोसीड करेंगे तो आपका नाम वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, हेलो मधुसूदन चौबे, और साइड में आप देख पा रहे हैं कि सेव पासवर्ड का ऑप्शन भी है। आपको उचित लगे तो आप इसे सेव कर लीजिए और नहीं उचित लगे तो इसको नेवर कर दीजिए, और साथ ही साथ इसको कहीं अपनी विश्वसनीय जगह पर नोट भी कर लीजिए ताकि आप भविष्य में भूलें नहीं। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट लिखा हुआ है, वही केसरिया छोटी सी पट्टी में। आप जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलेगा, और जब इस तरह का पेज खुलेगा तो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं दो ऑप्शन, व्यक्तिगत विवरण और शैक्षणिक योग्यता। अब ये आपको एंट्री करनी है। साथियों बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा सरल ये काम है। मुझे याद है, और मेरी पीढ़ी के अगर कुछ साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जब हमारे समय हमें रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना होता था तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी, और फिर पंजीयन करने की एक ऑफलाइन वाली प्रक्रिया से हमें गुजरना होता था। लेकिन अब इतना आसान कर दिया है तकनीकी का उपयोग करते हुए कि आप आराम से 10-15 मिनट में अपनी इस प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। अब आपने व्यक्तिगत योग्यता को सिलेक्ट किया। व्यक्तिगत योग्यता को सिलेक्ट किया तो आपको एक पेंसिल या पेन जैसा निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है सफ़ेद पट्टी में। अब आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो व्यक्तिगत विवरण के अंतर्गत आपसे आपके बारे में व्यक्तिगत विवरण पूछेंगे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछ रहे हैं आप देख लीजिए और उसको भर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अपन इसको समझना चाहें तो कैसे समझ पाएंगे कि आपसे पूछ रहे हैं जन्म तिथि लिख दीजिए, आपका निवास लिख दीजिए, स्थायी पता लिख दीजिए। स्थायी पता और स्थानीय पता समान हो तो हाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप स्थानीय पता में वही चीज़ टाइप हो जाएगी। पिन कोड से तात्पर्य है पोस्टल इंडेक्स नंबर वाला, जैसे बड़वानी का 451-551 है। रक्त समूह पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स आएगा, जितने रक्त समूह उपलब्ध है AB वगैरह वो सब वहाँ प्रकट हो जाएंगे। आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। वैवाहिक स्थिति में क्लिक करेंगे तो मैरिड, अनमैरिड तमाम तरह के विकल्प आएंगे, सिलेक्ट कर लीजिए। श्रेणी में SC, ST, OBC, अनरिजर्व्ड आदि। धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने हिसाब से आप चुन लीजिए। उपजाति
आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं उसमें कई उपजातियों का प्रचलन है, आप उसका उल्लेख कर लीजिए। राष्ट्रीयता इंडियन एंड अदर आएगी, आप इंडियन लिख दीजिए। इसके अलावा और अगर अपन जाएं तो पसंदीदा क्षेत्र आएगा, जिसमें आपसे पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, जॉब पसंद है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पसंद है आदि, उसको आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि व्यवसाय की स्थिति, ड्रॉप बॉक्स क्लिक करके अपनी इच्छा से भर दीजिए। दिव्यांगता, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता वाला यस कर दीजिए। उसके बाद दिव्यांगता की श्रेणी आपसे पूछी जाएगी और साथ ही साथ में आपसे पूछा जाएगा कि विकलांगता की उप श्रेणी क्या है, वो आप उसमें लिख दीजिए। फिर उसके बाद एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपने कुछ प्राथमिकता देने की बात है, उसको लिख दीजिए। श्रेणी को आप क्लिक कर दीजिए। इसके पश्चात सबमिट में आप क्लिक करेंगे जैसे ही सारी एंट्रीज करने के बाद, तो आपका ये व्यक्तिगत विवरण वहाँ पर सबमिट हो जाएगा और सबमिट हो जाने के पश्चात इस तरह की स्थिति बनेगी। आपको दिखाई दे रहा होगा आपके मोबाइल पर कि सबमिट करने पर आपने जो जो विवरण दिया वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी विसंगति दिखाई देती है, कोई गलती दिखाई देती, तो आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही अपलोड होगा तो जैसे ही ये प्रकट होगा आपके सामने, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड करने का, और उसमें आपसे मांग रहे हैं कि निवास का प्रमाण पत्र आप इसमें लगाइए। साथियों, एक और अच्छी बात आप जान लीजिए कि हमारे इस एमपी रोजगार पोर्टल पर हम न केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अपना पंजीयन कर सकते हैं, बल्कि एक कॉलम आता है जिसमें आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ के निवासी हैं, एमपी के या अदर। तो अदर को भी क्लिक करेंगे तो संभवतः इस तरह की एंट्रीज हो जाएगी। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आप अपना निवास प्रमाण पत्र इस पर आसानी से अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे निवास प्रमाण पत्र को, तो वो आपसे मांगेगा कि लाइए उसको अपलोड कर देते हैं। उसको सिलेक्ट करेंगे, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जब और आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर आपको, अब आपने व्यक्तिगत विवरण तो लिख दिया, अब शैक्षणिक योग्यता वाला मसला है। जैसे ही आप शैक्षणिक योग्यता को क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की हैं, जिसका आप उल्लेख करना चाहते हैं, उसके लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस और कॉलम खुल जाएंगे। जैसे आपसे पूछा गया है कि भाई आप अपनी योग्यता लिखिए, फिर उसके बाद विषय समूह, कहाँ से आपने वह योग्यता हासिल की, यानी विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम, डिवीजन, प्रतिशत, उत्तीर्ण करने का वर्ष। इसके बाद अगर आप इसमें कोई संशोधन करना चाहें बाद में तो संशोधन कर सकते हैं। किसी शैक्षणिक योग्यता को आप आगे बताना नहीं चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास विलोपन का है। विलोपन का मतलब है कि यह हमें नहीं बताना है, हमने लिख तो दिया था, अब हटाना चाहते हैं तो बाद में आप उसे विलुप्त कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप इसमें शैक्षणिक योग्यता भरिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने एक शैक्षणिक योग्यता भरने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये इस तरह से आपके सामने एक और बॉक्स खुलेगा। जो भी आप पहली शैक्षणिक योग्यता भरेंगे, एक के बाद एक कई शैक्षणिक योग्यता आप लिख सकते हैं। ये वाले कॉलम को हमने भरने का प्रयास किया है, तो अभी आप देख सकेंगे कि इसको अगर हम भरते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। इसको हमने भरा है, जैसे मान लीजिए मैंने खुद का अपना लिखा है कि 10वीं वाला मैंने भरा है, तो उसमें ऑल सब्जेक्ट वगैरह एमपी बोर्ड से पास किया है, 60% बने हैं, फर्स्ट डिवीज़न वगैरह सारा भरने के बाद उसके बाद उसको सबमिट कर देते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो जैसे ही आप शैक्षणिक योग्यताएं सबमिट करते हैं, वैसे ही रोजगार पोर्टल पर अगला पेज यह खुलता है और इसमें आपके योग्यता के हिसाब से कई तरह के जॉब प्रदर्शित होने लगते हैं। आप उनको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और उस जॉब में अपने लायक कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है मधुसूदन चौबे, जैसे इसमें उल्लेख है, और उसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रिंट प्रोफाइल और अपडेट प्रोफाइल। देखिए है ना मज़े की बात,
ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करके अपने पास उसी तरह से रख सकते हैं जैसे आधार कार्ड है, लाइसेंस है आदि। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन कार्ड बन गया है तैयार। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड ये बन गया है और इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, है ना, इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका रजिस्ट्रेशन का काम संपन्न हो गया। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं या इसका प्रोफाइल अपनी देखना चाहते हैं तो ये प्रोफाइल दिख जाएगी यहाँ पर। इस प्रोफाइल को भी आप प्रिंट कर सकेंगे, आसानी से अपनी फाइल में लगा सकेंगे। फिर उसके पश्चात आप और इसके अंदर जो भी चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो देखिए अगला जब पेज खुलेगा तो उसमें कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है कि शैक्षणिक योग्यता में और कुछ बढ़ाना है, अनुभव संबंधी विवरण देना है, रक्षा सेवाओं के लिए आवेदन करना है, भाषा का विवरण देना है कि हमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, शासकीय सेवाओं के अंतर्गत अगर कोई प्रमाण पत्र आपको मिले हैं वो आप लिख सकते हैं, अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, अपनी दक्षता के बारे में बता सकते हैं, टाइपिंग स्टेनो आदि का विवरण आप दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें आप अपने बारे में जोड़ सकते हैं, अतिरिक्त सूची भी लगा सकते हैं। यह आप निरंतर अपडेट कर सकते हैं, अपने खुद के माध्यम से ही इसको आप अपडेट करते रहेंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको यह बात सरलता से समझ में आ गई होगी कि हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीयन करवाना, पंजीयन का रजिस्ट्रेशन पत्र या कार्ड प्राप्त करना, प्रोफाइल का प्रिंट प्राप्त करना, उसमें समय समय पर अपडेट करना और साथ ही साथ इस पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जॉब प्राप्त करने के लिए सूचनाएं ऑटोमेटिक तौर पर प्राप्त करना कितना सरल है। साथियों, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में, कॉलेज में, आपकी पढ़ाई हो गई हो चाहे, या आप नहीं पढ़ पाए हैं और अगर आपको ये सूचना मिलती है तो आप अपने आप को ज़रूर इस पर पंजीकृत करें। आशा है आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी और आप इसका उपयोग भी करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उन्हें भी पंजीयन करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। मुझे यह महत्वपूर्ण बात साझा करने का मौका मिला, इसके लिए मैं करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अगर यह जानकारी आपको पहली बार इस वीडियो के माध्यम से पता चली तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हमें और नए नए विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सरल ढंग से रोजगार पोर्टल पर पंजीयन करने की प्रक्रिया बताई। हम यह भी जान सके हैं कि इस पोर्टल पर रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के साथ ही अनेक रोजगार प्रदाता भी उपलब्ध है। विद्यार्थी साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।